किसी और को मारने आए थे, किसी और को मार के चले गए। उसकी वाइफ मुझसे 3-4 दिन पहले ही बोल रही थी डॉक्टर प्राइवेट रूम नहीं दे रहे। हाँ, मेरे आदमी को खतरा है। चार गोली पहले से लगी हुई है उसके, उस लड़के के जो आए हुए हैं पहले से लगी हुई है। तो वो बोल रही थी 4 दिन पहले ही कह रही थी मुझसे कि प्राइवेट रूम नहीं दे रहे, मेरे आदमी को खतरा है। 2 मेरे बच्चे के पेट में उतारी है, 2 वो नीचे को बैठ गई, डॉक्टर ने भी, मेरी लड़की भी वो ऊपर चली पड़ी है गोली, वहाँ नीचे पड़ी है गोली, 2 मेरे बच्चे के पेट में उतर गई है। नाम बता दीजिए। हीना। हीना जी, आप रियाजुद्दीन की वाइफ हैं? हाँ। मैडम, क्या पता चला आप लोगों को? कितने बजे पता चला? मैं तो रात को ही मिलके गई हूँ 3 बजे। वो बोल रहे थे जाओ बच्चों को ले जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी, बच्चों की सुला दो घर पे जाकर। मैं 3 बजे ही गई थी, बस मुझे तो अभी पता चला है घर पे। कैसे उनको गोली मार दी? गोली नहीं, ऐसे हुआ कि इंतकाल हो गया उनके। मैं फिर भाग के यहाँ पे पता चला है मुझे गोली मार दी। तो किसी से दुश्मनी थी रियाजुद्दीन की? नहीं, वो किसी और को मारने आए थे, किसी और को मार के चले गए। अच्छा, किसी और को मारने आए थे। ये किसने आप लोगों को बताया? पुलिस ने? उसकी वाइफ मुझसे 3-4 दिन पहले ही बोल रही थी डॉक्टर प्राइवेट रूम नहीं दे रहे। हाँ, मेरे आदमी को खतरा है। चार गोली पहले से लगी हुई है उसके, उस लड़के के जो आए हुए हैं पहले से लगी हुई है। तो वो बोल रही थी 4 दिन पहले ही कह रही थी मुझसे कि प्राइवेट रूम नहीं दे रहे, मेरे आदमी को खतरा है, कभी भी मारने आ सकते हैं। वो खुद बोल रही थी। अब उनका भी पेट फटा हुआ था, मेरे हस्बैंड का भी पेट फटा हुआ था, वो गलती से उसे मार के चले गए। है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इनके पास में एडमिट है? वो दूसरे वार्ड में एडमिट है, आगे वाले में। उन्होंने वार्ड कुछ नहीं देखा, उन्होंने देखा पेट फटा हुआ है, बस मार दिया गोली। उनकी वाइफ क्या कह रही थी कि इनकी जान को खतरा है? हाँ, वो 4 दिन से प्राइवेट रूम मांग रही है, मुझे प्राइवेट रूम दे दो, प्राइवेट रूम दे दो। जी, क्या करते थे? वो तो डेंटिस्ट थे, डॉक्टर थे। वो नशा करते थे, नशा करके 7 साल पहले उनके नसें ब्लॉक हो गई दिमाग की, नशा करते थे वो। रियाजुद्दीन जी? हाँ, उसी से उनकी गांठ बन गई थी नशे से, उसी से वो फूट गई थी। हाँ, पेट में फिर वो फूट के इन्फेक्शन हो गया था उससे। तो उसी का इलाज चल रहा था उनका यहाँ पर। वैसे वो डेंटिस्ट थे? हाँ। अच्छा, कहाँ था उनका क्लिनिक? खजूरी में। अच्छा, खजूरी में उनका अपना क्लिनिक था? हाँ। तो अभी भी वो इलाज करते थे? नहीं, 7 साल पहले छोड़ दिया था। अच्छा, 7 साल पहले छोड़ दिया था वो। क्या उम्मीद है, मेरा बच्चा ही चला गया, क्या उम्मीद है? पुलिस वालों से कुछ बातचीत हुई है आपकी? मैं तो कुछ जग नहीं पड़ा था, वो कुछ नहीं बता रहे हो? मेरी बातचीत नहीं हुई। मैं ठीक नहीं हूँ। कैसे पता चला कि गोली मार दी? मुझे यहाँ पे आके पता चला है। मैडम, ये बताइए, मुझे नहीं पता था, मुझे यहाँ पे आके पता चला है। थोड़ा दिमाग से मेंटल था वो नहीं बोलता था, किसी से बात भी नहीं करता था, सब जानते थे उसे। खजूरी में हमारे हस्बैंड की अच्छी ताल्लुकात थे पूरी खजूरी से, मतलब तो कोई उसे कुछ कहता भी नहीं था उसे। ये तो बीमार पड़ा था इतने दिन से। जब यहाँ पे चेकअप वगैरह हुआ तब पता चला कि इनके पेट में गांठ फट गई। पुलिस ने बताया? कुछ नहीं बताया मैं पुलिस ने अभी। यूँ कह रहे कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में आगा होगा। पहले तो यूँ कह रहे थे वो का कैमरा नहीं है, कुछ पता नहीं चल जाएगा। मैंने की हॉस्पिटल है, कैमरा क्यों नहीं है? जब हम खड़े होते हैं तो यूँ कहते हैं गार्ड यहाँ मत खड़े हो, तुम कैमरे में आ जाओगे। आज ये हादसा हुआ तो कैमरा क्यों नहीं है? कैमरा ऑन करके देखो, कैमरे में दिखाई देगा। कोई डाटा नहीं था उसके, बिना ढाटे के है वो तो साफ आ जाएगा, वो पता लग जाएगी। तो जब ये हुआ तब आप कहाँ थे? घर पे? मैं यहाँ थी। हाँ, अच्छा, यहीं बैठे हुए थे आप? जब डॉक्टर आते हैं तो बाहर निकाल देते हैं, खाली एक जना रहता है साथ में। लड़की रह गई, मैं बाहर आकर यहाँ बैठ गई। लड़की पट्टी करवा रही थी, लड़की तो बच गई, डॉक्टर ने भी बच गई। 4 चलाई है उसने, 2 मेरे बच्चे के पेट में उतारी है, 2 वो नीचे को बैठ गई, डॉक्टर ने भी, मेरी लड़की भी वो ऊपर चली पड़ी है गोली, वहाँ नीचे पड़ी है गोली। तो जब 2 मेरे बच्चे के पेट में उतर गई हैं, 2 लगी? 2 एकदम उतार मेरे। आप अंदर भागे? मैं नहीं, अंदर नहीं भागी, मेरा थोड़ा बीपी हाई हो रहा था, मुझे तो आवाज भी नहीं आई। और भी बैठे उन्हें भी आवाज नहीं आई। वो मैंने भगते में देखे वो लड़के, जब वो एक लड़का भागा ना अंदर से, तो गोली मार दी तो मैंने समझा उस भाई के मार दी।
उसी का ही सुन रहे थे, दुश्मनी थी थोड़ी सी। अरे मैंने आज मार दिया उस बच्चे को। जब मैं अंदर पहुंची, जब मेरी लड़की बेहोश पड़ी तो वो चुपती थी एकदम से। अम्मी मेरे भाई के मार दी, मेरे भाई के मार दी गोली। मैंने कहा हमारे भाई के, तेरे भाई का क्यों मारेंगे? मैंने कहा उस लड़के का मार दी। ना मेरे भैया का मार गए। मैं वो डॉक्टर नहीं जो कप कपा रही थी सारी, डॉक्टर नहीं न कही रियाजुद्दीन गया आज, रियाजुद्दीन गया आज, है कि डॉक्टर नहीं अंदर ईशा मैम। तो जब मेरे लड़के का नाम है। लड़के यहाँ से भागा तो आपने उसको लड़के को देखा, कितनी लगभग उम्र होगी उसकी? नहीं, पीछा हुआ देखा था मैंने। मैं तो वहां तक देखा था, वहां से यहाँ से तो देखा भी नहीं मैंने। वहां तक पहुंच गया था, बहुत तेज भागे थे। सब बता रहे हैं कि बहुत तेज भागे हैं वो नीचे तक। एक लड़का था ज्यादा? 2 देखे हैं मैंने, अंदर एक था, यहाँ मैंने 2 देखे हैं। हाँ, भगते हुए। ये पता नहीं ये कोई उसके पीछे भाग रहा था, वो 2 ही थे वो, ये पता नहीं। 2 देखे हैं मैंने भगते हुए। पकड़ाई तो गया ही नहीं, वो तो भगते हुए सबने देखे हैं, भगते हुए नीचे भी सबने देखे हैं भगते हुए एकदम से। आपका नाम क्या? नसीम बेगम। नसीम बेगम। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम फ़हीमुद्दीन है। फ़हीमुद्दीन जी, आप रियाजुद्दीन के क्या लगते हैं? मैं ब्रदर हूँ उनका। ब्रदर लगते हैं। हाँ जी। क्या जानकारी मिली आप लोगों को और कैसे हुआ ये? जानकारी ये मिली है कि यहाँ पर कम से कम 1 मंथ से एक पेशेंट था जिसके कम से कम 4 गोली लगी थी। ठीक है, 4 गोली लगने के बाद उन्होंने बोला कि हमें प्राइवेट सिक्योरिटी चाहिए, मेरे हस्बैंड को खतरा है। तो यहाँ के डॉक्टर जितने भी, उन्होंने कुछ नहीं सुना, उनकी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया बिल्कुल भी। अब उससे पहले भी उनको मारने के लिए आ चुके हैं 2 बार, उन पे हमला हो चुका है। अब तीसरी बारी में किसी और को मुखबरी मिली है, तो वो इधर से नहीं आए, वो आए उधर से। उधर से आने के बाद, क्योंकि मेरा भाई भी पतला सा है और वो भी पतला सा ही है दोनों, तो उसको लगा कि यही है, तो उन्होंने 4 फायर करी, जो कि 2 तो मेरे भाई के मार दी और 2 जो ईसा मैडम है उनके भी मारने की कोशिश करी थी, लेकिन ईसा मैडम ने नीचे को धक्का दे दिया, जो कि वो मुखबर जो था वो भाग गया। भागने के बाद जो भी यहाँ के गार्ड है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो अपनी मस्ती में रहते हैं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे घूमते रहते हैं। कोई भी आ जाए, कुछ भी लेके आ जाए, ना चेकिंग है ना कुछ, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, क्या लगते हो क्या नहीं लगते हो, कुछ भी, बस ऐसे आया कोई और फायर करके एकदम भाग गया। भागने के बाद ये 4थी मंजिल है, जो कि किसी ने पकड़ा भी नहीं उनको। कहीं ना कहीं तो गार्ड होता है, जो कि कोई हल्ला होता कि यहाँ किसी ने गोली मार दी है, आवाज सुनी जाती, आवाज भी सुनी तो गार्ड ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो मार रहा तो मार दिया, उन्होंने भाग गए। भागने के बाद फिर ये गार्डन है नीचे की तरफ, वहां पर 2 फायर और करी, तब भी गार्ड वालों ने पकड़ा ही नहीं, वो भाग ही गया। अच्छा, जिसके बंदे की जिसको जान को खतरा है, उसका क्या नाम है? उसके परिवार वालों से क्या? उनका परिवार वाले नहीं है, उनका ब्रदर है यहीं पे ही। अच्छा। वो ब्रदर है उनके। अच्छा। हाँ, उनकी एक वाइफ है। हाँ, और 4 गोली उनको लगी हुई है वो, लेकिन वो थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कह रही है कि मुझे एक प्राइवेट कमरा चाहिए, जो कि मैं अपने हस्बैंड की हिफाजत कर सकूं, जो कि कोई भी आए, कोई भी पता न लगे, कोई जैसे कोई भी आए, कोई हमला ना करे। तो इसीलिए डॉक्टर लोग ये कह रहे कि हमारे पास प्राइवेट कमरा है ही नहीं। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। सोनू। सोनू जी, आपके पेशेंट का नाम क्या है और क्या खतरा है उनको? जी, उसके 4 गोली लगी थी पहले, तो हमारे वसीम की घरवाली ने बोला कि जान को खतरा है, हमारे को कहीं और रूम में चेंज कर दो। वहाँ चेंज नहीं करा, तो आज वारदात हो गई, गोली चलाई यहाँ पे, इनका बच्चा मर गया, ये रो रही हैं, और हमारा जो भाई था वो थोड़ा इधर उधर भागा हुआ तो वो बच गया। तो उनका नाम क्या है? उनके नाम नहीं जानते कौन थे। नहीं, जो आपके भाई हैं। उसका वसीम नाम है। वसीम के पहले गोली लगी हुई है? पहले 4 गोली लगी थी उसकी। अच्छा, किस केस में? क्या पुराने केस हैं? पुराने केस तो हैं उस पर, मगर ये पता नहीं क्या लागतबाजी थी, क्यों मारी क्यों नहीं मारी। बाकी पुरानी लागतबाजी जेल से हुई होगी कोई, ये लग रहा है। आपको क्या इस बात का शक है कि वसीम को मारने आए थे, इनको लग गई गोली? जी, वो पहले से ही पीछे लगे हुए थे इसके वसीम के। उसकी घरवाली वसीम की बार बार बोले जा रही है जी हमें दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। तो क्यों नहीं कर रहे शिफ्ट? ऐसे तो ये कल को फिर आन के मार देंगे यहाँ पे। तो सर ये चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि आपको भी ऐसा लगता है कि वसीम को मारने आए थे, इनको गोली लग गई? हाँ, वसीम के चक्कर में आए तो गोली इनको लग गई। अच्छा, वसीम के चक्कर में आए थे। कितने लड़के आए थे? मैं नहीं था, ये था छोटा भाई। कितने ने आए थे?
तीन जने थे। तीन हसीन 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 हसीन, ये बताइए कि आपके पेशेंट का नाम क्या है और वसीम वसीम नाम है उनका। और अब मैं और डॉक्टर जी थे सर आए थे अंदर वो चेकअप करने के लिए, कुछ देखने के लिए। तो अंदर आए तो फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, 4-5 फायरिंग की आवाज़ आई। तो मैंने देखा, मैंने गेट बंद कर दिया उधर के, ठीक है ना, इधर के भी और उधर के भी। मैंने दोनों तरफ के गेट, पल्ले वाला रूम में हुई थी ना गोलियाँ चली थी, तो मैंने सारे गेट बंद करवा दिए। फिर वो 3 लोंडों को मैंने देखा एकदम से इधर की तरफ भागे थे, तो मैंने उनकी सही से शक्ल नहीं देख पाया। ये हुई थी 3 लड़के भागे। हाँ, एक लंबा सा था और 2 छोटी छोटी हाइट के थे। अच्छा, ये बताइए कि जो आपका पेशेंट है, हाँ। उसको क्या खतरा है? खतरा था जी, मेरी भाभी ने बोला था क्या नाम है, हमें प्लीज़ ना तो हमारा दूसरा रूम दे दो, हमें कोई गोली मारने वाला है। कोई सुन ही नहीं रहा था हमारी, तो उन्होंने कितनी बार बोला, तो आज इनके साथ ये सीन हो गया। अच्छा, ये बताइए तो क्या आप लोगों को इस बात का शक है कि आपके पेशेंट को गोली मारने आए थे, इनको लग गई? अब वो तो ऊपर वाले ही जानेगा ना किसकी पे क्या बात थी, किसकी क्या नहीं है, इतना तो मैं पक्का नहीं कह सकता सर। बस ये हमने मांगी थी, हमारे भाई के ऊपर गोली चलने वाली है, तो किसी ने सुनी नहीं, बस यही बात। तो आप अपने भाई को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करना चाहते तो वो दे रहे नहीं है। हमने बोला भी है कितनी बार, ऑपरेशन ही नहीं हो रहा, 1 महीने से इधर ही रहेंगे। उनके साथ वाले की जिसके गोली लगी थी ना, वो तो सब चले गए घर, और यही रहेगा इधर ये बस।